हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं ह्यूमन आइज यानी कि मानव नेत्र। यह टॉपिक पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो दोस्तों, आइए आज हम इसको बिल्कुल डिटेल में सीखते हैं, वो भी 5 और 10 मिनट में। तो दोस्तों, इस वीडियो पर यदि आप आए हैं तो पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढते रह जाओगे, लेकिन इस तरह की वीडियो आप नहीं पाओगे, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि मानव नेत्र एक आईबॉल आकार का एक गोला होता है। क्या होता है दोस्तों? आईबॉल आकार का गोला होता है। ये आपको बाहरी से दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, जब आईबॉल गोला होता है तो इसके ऊपर से जो आपको बाहरी ढांचे से दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्निया। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्निया। हम उसे बोलते हैं कार्निया। कार्निया को हम हिंदी में कहते हैं स्वच्छ मंडल। क्या दोस्तों कहते हैं? हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल कहते हैं। स्वच्छ मंडल कहते हैं। जैसे हम कार्निया के जस्ट अंदर की ओर हम एंट्री करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर एक प्रकार का मिल जाता है द्रव, जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं दोस्तों? जलीय द्रव कहते हैं। अभी हम इसके नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम इसके एक एक का प्रयोग बताऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो इसे हम कहते हैं जलीय द्रव, जो यहाँ पर ऐसे ऐसे भरा होता है। किस प्रकार से भरा होता है? आइए हम भर के दिखा देते हैं। जो यहाँ पर इसके बीच में ऐसे 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 भरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं, या तो हम नेत्रोद कहते हैं। उसके बाद में हम इसके बाद भी हम यहाँ पर एक देखने को हमें मिलता है लेंस। इस लेंस को दोस्तों हम कहते हैं द्विउत्तल लेंस। पेपर के दृष्टि से पूछ लिया जाता है कि मनुष्य नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है दोस्तों। तो आप दिल और दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जो मनुष्य में लेंस लगा होता है उसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं, और कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है उत्तल लेंस। तो दोस्तों, द्विउत्तल लेंस एकदम राइट है, लेकिन जब उत्तल लेंस लिखा होता है तो वो भी एक राइट है। तो चलिए दोस्तों, हम जान गए कि मनुष्य के नेत्र में दोस्तों किस प्रकार का लेंस लगा होता है। तो मनुष्य के नेत्र में द्विउत्तल लेंस लगा होता है दोस्तों। तो द्विउत्तल लेंस लगा होता है, और ये लेंस करता है क्या दोस्तों? जब समांतर प्रकाश किरणें आती हैं इस प्रकार से, तो उत्तल लेंस हमेशा दोस्तों प्रकाश किरणों को अभिसारी करता है। अभिसारी मतलब झुकाता है। जैसे ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को ये ऐसे ऐसे झुका देगा। क्या कर देगा दोस्तों? ऐसे ऐसे झुका देगा, और यहाँ पर होता है पीत बिंदु, जहाँ पर आपका अच्छे से प्रतिबिंब बन जाता है। तो खैर इसे छोड़िए, हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन आइए हम आज जानते हैं मानव नेत्र के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर लेंस होता है। लेंस के बाद में यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, जिसे हम कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं दोस्तों? कचाव द्रव कहते हैं। इस प्रकार से पूरी आँख में ऐसे 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 कुछ करके ऐसे ऐसे पूरी आँख में भरा होता है, जिसे हम कहते हैं कचाव द्रव। कचाव द्रव भरा होता है। जो भी ये भी क्या होता है दोस्तों? कचाव द्रव होता है पारदर्शी। अगर हमारा कचाव द्रव पारदर्शी नहीं होगा तो हमारी जो प्रकाश किरणें आएंगी वो यहाँ पर पीत बिंदु यानी कि एक यहाँ पर रेटिना होता है। रेटिना पर एक जहाँ पर मनुष्य का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं पीत बिंदु। तो यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बन पाएगा? यदि यहाँ पर कचाव द्रव पारदर्शी नहीं होगा तब। ठीक दोस्तों, तो कचाव द्रव क्या होता है दोस्तों? पारदर्शी होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ये वाली मांसपेशियाँ। इस मांसपेशिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इस मांसपेशिया को कहते हैं पक्षमाभी मांसपेशिया। क्या कहते हैं दोस्तों? पक्षमाभी मांसपेशियाँ। क्या कहते हैं दोस्तों? पक्षमाभी मांसपेशियाँ। इन पक्षमाभी में मांसपेशियों का काम क्या होता है दोस्तों? ये पक्षमाभी मांसपेशियाँ जो होती हैं लेंस को छोटा बड़ा करने में काम आती हैं। अब आप कहेंगे कि लेंस को छोटा बड़ा क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों, जब दूर से किरणें आती हैं तो लेंस को अपने आकार से बड़ा होना पड़ता है, क्योंकि दूर आने वाली किरणों को हमें झुकाना पड़ेगा रेटिना पर, तो लेंस को फैलना पड़ेगा। तो लेंस को फैलाने और सिकोड़ने का काम हमारी करती हैं पक्षमाभी मांसपेशियाँ, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। क्या कहते हैं दोस्तों? सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। तो इसका काम हो गया लेंस को छोटा और बड़ा करने को, जिसे हम कहते हैं पक्षमाभी मांसपेशियाँ, और उसे अंग्रेजी में कहते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेटिना। अब रेटिना पर तो
मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में दृढ़ पटल आ गया। दृढ़ पटल यहाँ पर दोस्तों है रेटिना या दृढ़ पटल कहते हैं। उसके बाद में आ गया कायराइड। कायराइड को दोस्तों क्या कहते हैं? कायराइड को आप या तो कह सकते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल मतलब रक्तक पटल सुनने से लगता है इसे लाल होगा, लेकिन बट ये लाल नहीं होता है दोस्तों, ये होता है वास्तव में काला। क्योंकि जब रक्तक पटल हमारी आँखों का काला नहीं होगा तो प्रकाश की आने वाली श्वेत किरणें कैसे अवशोषित होगा? अगर अवशोषित नहीं होगा, रिफ्लेक्शन कर देगा, तो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो ये जो प्रकाश किरणें होती हैं इस काले रक्तक पटल पर आकर टकराकर प्रकाश किरणें अवशोषित हो जाती हैं। इस प्रकार मनुष्य का जो है मनुष्य कलर को पहचान लेता है और अच्छे से मनुष्य के पीत बिंदु यानी रेटिना पर स्थित पीत बिंदु पर अच्छा सा बन जाता है प्रतिबिंब दोस्तों। तो आज की ये रही हमारी क्लास। हाँ, एक चीज़ और ये जो सिराएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये सिराएं, इन सिराओं को दोस्तों कहते हैं प्रकाश स्नायु या तो दृढ़ तंत्रिका कहते हैं। जो ये सिराएं किस काम की आती हैं? मनुष्य की जो ये सारी नेटवर्क सिस्टम होती हैं, ये सांकेतिक भाषा होती हैं कि आँख देखा, उसके बाद में आँख जो नेत्र जो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो उल्टा बनता है, तो ये जब मस्तिष्क के द्वारा दिमाग में जाएंगी तो वहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। तो ये सब जो सिराएं होती है आपके माइंड से कनेक्ट होती हैं, जो ये नेटवर्क का काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास के अंदर बिल्कुल बेहतर से समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। अगर ऐसा है अपना ढेर सारा प्यार आप बरसा देंगे। हाँ, और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सन 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।